दुनिया में कोई इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है कि सच में इस थ्योरी में यकीन कर बैठे? इसका जवाब है अफसोस हाँ दोस्तों। अमेरिका में 10% लोग, यूके में 3% लोग, ब्राजील में 7% लोग सही में इस थ्योरी में मानते हैं। अंटार्कटिका चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उन पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती के नीचे गिर जाओ। वाह क्या लॉजिक है। इस फ्लैट अर्थ में सूरज और चांद का क्या होता है, रात और दिन कैसे होते हैं, बाइबल और कुरान में फ्लैट अर्थ के बारे में एग्जैक्टली क्या लिखा है? We'll start with some basic questions. And the Earth is flat. Flat. The Earth is flat. My reality, my senses tell me that the Earth is flat and stationary. Or so I thought. But for the people attending the first Flat Earth International Conference here in Cary, North Carolina, their Earth is indisputably not round. Everybody here can agree on absolutely one thing, which is it is not a globe. For centuries, a flat Earth was accepted as certainty. मेरी मंजिल तू मसीह राह भी तू साथ भी तू जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू मेरी मंजिल मुझको छोड़ा ना मुझको छोड़ा ना कभी कॉल है सच तेरे मुझको छोड़ा मुझको छोड़ा ना कभी कॉल है सच तेरे रहमतों की जो रही मुझ पे वो बरसात भी तू मेरी मंजिल। शलोम मसीह में आप सबको की सलामती हो। तो अगर आपने अभी तक जो इससे पहले टॉपिक पर अभी तक वीडियो को नहीं सुना तो आप जाकर ज़रूर सुन लीजिए पहले। तो आज का जो विषय है वो ये है कि कुछ लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं अमेरिका से, जिन्होंने फिर से ये दावा किया है कि जो ज़मीन है, धरती है, वो गोल नहीं चपटी है। पहले तो साइंस भी इस बात का इनकार करती रही थी, लेकिन बाद में साइंस ने भी इस बात पर मोहर कर दी कि धरती यानी पृथ्वी यानी ज़मीन गोल ही है। मगर ये कुछ अमेरिकन लोग हैं जो बाइबल का और साइंस को दोनों को नकार रहे हैं, और इन्होंने अपना ही एक फ्लैट अर्थ नाम का ग्रुप बनाया हुआ है कि जो लोग ये मानते हैं, इस बात पर यकीन रखते हैं कि धरती चपटी है। तो जो लोग ये यकीन मानते हैं कि धरती तो चपटी है, चपटी पृथ्वी मॉडल, ये प्राचीन काल की एक अवधारणा थी कि पृथ्वी का आकार चपटा या एक डिस्क के जैसा है, डिस्क के जैसा, जैसे सीडी डिस्क होती है ना वैसा। सपाट या चपटी धरती की मान्यता कई प्राचीन संस्कृतियों में आसानी से देखी सकती है, जिसमें ग्रीस भी शामिल है।
ग्रीस में शास्त्रीय काल यानी बीता समा जो बीत चुका 323 ईसा पूर्व तक पूर्व की काशीय युग और लो युग सभ्यताओं में हेलेनिस्टिक काल 31 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक शताब्दी ईसवी चीन में 17वीं शताब्दी तक ये अवधारणा कायम रही कि धरती चपटी है, डिस्क जैसी है। वर्तमान में गोलाकार की पृथ्वी मुख्य धारा के वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार की गई। तो वर्तमान में सपाट पृथ्वी अवधारणा को उन संगठनों और व्यक्तियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है जो दावा करते हैं कि पृथ्वी सपाट है। ये पृथ्वी के गोलाकार होने को नकारते हैं। इसका एक उदाहरण 1956 में शैमुएल शॉर्टन द्वारा स्थापित की गई द फ्लैट अर्थ सोसाइटी। ये फ्लैट अर्थ नाम की सोसाइटी जो 1956 में शैमुएल शॉर्टन द्वारा स्थापित की गई। तो इस सोसाइटी का नाम है फ्लैट अर्थ सोसाइटी। तो अब हम बाइबल से सीखेंगे। बाइबल क्या कहते हैं इसके बारे में। तो दूसरा क्रंथिया 4 बाब यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। खुदावंद की रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और ऐसे जो इस जहान के जिनकी अक्ल जो है इस जहां के ईश्वर ने उनकी अक्लों को अंधा किया और अंधों को बिनाई पाने की, बिनाई मतलब नजर, रोशनी, बिनाई पाने की खबर सुनो। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक वो हैं जो मेरे सबब से ठोकर ना खाएं। अब यशाया 40 यानी 40 बाप और उसकी 22 आयत यूं कहती है, वो मोहिते जमीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डियों की मानिंद है। वो आसमान को पर्दे की मानिंद तानता है और उसको सुकूनत के लिए खेमे की मानिंद फैलाता है। अब सबसे पहले हिब्रू में लिखा हुआ है हेयुशेब अल हुग। ये पूरा शब्द है खहूग। खहूग जो शब्द है वो है सर्कल। तो आरिस कहते हैं हेयुशेब अल खहूग आरिस। आरिस कहते हैं जमीन को और खहूग कहते हैं सर्कल को, गोल को। तो सबसे पहले ये यशाया नबी के मार्फत 40 बाप उसकी 22 आयत में इब्रानी में हेयुशेब अल खहूग हारिस यानी खहूग जो है वो सर्कल, राउंड, ठीक है। जमीन जो है वो राउंड है, सर्कल है। फिर सबसे जो पहली बाइबल यानी ट्रांसलेट बाइबल जो है वो ट्रांसलेट हुई जॉन विक्लिफ के द्वारा। तो पहले हम एम्प्लीफाइड जो वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, एम्प्लीफाइड वर्जन, वहां से यशाया 40 बाप उसकी 22 आयत में
is he who sides above the circle of the earth, circle of the earth यानी खाहू, and its inhabitants are like grasshoppers। ठीक है, तो ये एम्प्लीफाइड बाइबल है। फिर है which sitteth on the compass of earth and the dwellers thereof be as locusts। ये है जॉन विक्लिफ, सबसे जिन्होंने सबसे पहली बाइबल इनके द्वारा ही ट्रांसलेशन हुई। पहले लैटिन में थी इससे पहले बाइबल, और उसके बाद लैटिन से जो जॉन विक्लिफ हैं उन्होंने इनको इंग्लिश ट्रांसलेशन में तब्दील किया। तो ये पहले ट्रांसलेटर हैं जॉन विक्लिफ। तो इन्होंने भी यही लिखा है कि विच सिटeth ऑन द कंपास ऑफ अर्थ, कंपास ऑफ अर्थ यानी राउंड। ठीक है, तो इट ही that sitteth upon the circle of earth and the inhabitants thereof are as grasshopper, the stretch out the heavens as a curtain and spread them out as a tent to dwell in। ठीक है, ये किंग जेम्स वर्जन है, जो पहला ओल्ड किंग जेम्स वर्जन है। तो अभी न्यू किंग जेम्स वर्जन में क्या लगा, इट इज ही हु साइड्स अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर लाइक ग्रासहॉपर। यहां पर लिखा हुआ है सर्कल ऑफ द अर्थ, हु स्ट्रेचेस out the heavens like a curtain and spread them out like a tent to dwell in, he bring the princes to nothing। अब जो है न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है, अब जो न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल है, और इसी अमेरिका के वो लोग हैं, फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, 1995 में ये ट्रांसलेशन हुई है न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल। इसमें लिखा है कि इट इज ही हु साइड्स अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर लाइक ग्रासहॉपर हु स्ट्रेच आउट द हेवंस लाइक अ कर्टेन एंड स्प्रेड्स देम आउट लाइक अ टेंट टू ड्वेल इन। ये न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में से है, जो 1995 में ट्रांसलेशन हुई। यहोवा ही सच्चा है। अब हिंदी में परमेश्वर है, वही धरती के चक्कर के ऊपर बैठता है, उसकी तुलना में लोग टिड्डी से लगते हैं। उसके आकाशों को किसी कपड़े के टुकड़े की भांति खोल दिया, उसने आकाश को उसके नीचे बैठने को एक तंबू की भांति तान दिया, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सिम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफे मसीह यही है। लेकिन रूह साफ कहती है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शायातीन यानी शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जी होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रयाकारी के बाइस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। गर्म लोहे के दागा जाना यानी एक तो पत्थर दिल है और एक लोहे का। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, जैसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी नजात होती है। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाए।
तो ये है फ्लैट अर्थ सोसाइटी के बारे में। जो लोग इस बात पर अभी तक यकीन नहीं करते, ना बाइबल पर ना साइंस पर, तो इन लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई है। तो ऐसे लोगों से सिर्फ अवेयर करने के लिए ये इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ताकि जितने लोगों तक हमारे चैनल की रीच आउट है तो वो इस बात से सुचेत हो जाए, अवेयर हो जाए, ठीक है। तो ताकि वो खामखा के ख्यालों में ना पड़े और अपना ध्यान जो है वो जो ईमान है जो मसीह यीशु से आता है उस पर लगाए रखें। कि बहुत से ऐसे मुद्दे उठते हैं, तो जो हमारा टाइम जो है उसको, हमारे जो दिमाग है या हमारे टाइम को इस तरह के ख्यालों में पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पर आप कम ध्यान देना, क्योंकि ये अभी मुद्दा चल रहा है, क्योंकि ये फिर से बात उठ रही है। तो आप सब लोग, कलाम में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकत रहे। पंजाबी च लिखा है तो यीशु दे वाल ताकत रही है जिहड़ा नेचा दा करता ते संपूर्ण करने वाला। सो इस तरह की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, और क्योंकि इस तरह की बहुत गुमराह करने वाली रूहें हैं, थॉट्स हैं ऐसे, यानी थॉट्स को ही गुमराह करने वाली रूह कहा जाता है। जो थॉट्स हैं, विचार है, विचारधारा को ही गुमराह करने वाली रूह कहा जाता है। तो हमें सिर्फ यीशु मसीह की जो तालीम है वो ही सच्चाई और फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, उसको ही सुनना है और उसको ताकते हुए देखते हुए चलना है बस। तो ये जस्ट आप लोगों को जहाँ तक भी इस चैनल के द्वारा मसीह भाई बहन है उन तक इस चैनल के द्वारा रीच आउट है, तो सिर्फ उनको अवेयर करने के लिए, सुचेत करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो के द्वारा हमने कलाम से भी ये चीज़ें बता दी, ठीक है। अगर और भी खुदावंद हमें देगा इसके बारे में तो हम इसके अलावा और भी इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन अभी जितना दिया है खुदा ने उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप भी, हमारे जो मसीह भाई हैं, जितने भी मसीह हैं, जो मसीह फॉलोवर हैं, मसीह में अपना ईमान रखते हैं, उनके साथ ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें,